Hello coders, welcome back to my channel. I'm Mishti Soni and today I'm back with another question of lead code, that is question number 876. You have to find middle of the linked list. So this question is really not tough, it's really very easy to understand क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कुछ खास करना नहीं है। तो हमें जो इकलौता एक काम करना है उस क्वेश्चन में वो ये है कि जैसे हम नॉर्मल किसी भी एरे का मिडिल निकालते हैं, सिमिलरली हमें एक लिंक लिस्ट का मिडिल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब मैं थोड़ा डीप नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। ठीक है, तो जब हमें सबसे पहले पता होगा कि हमारे पास कोई इनबिल्ट मेथड नहीं होता है लिंक लिस्ट का लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि हम मिडिल ऑफ द नोड तभी निकाल सकते हैं जब हमें पता हो कि उसमें एलिमेंट्स कितने हो। ठीक है, तो जब अगर हमें पता होंगे कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं तो हम उसका मिडिल एलिमेंट निकाल पाएंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज हमें इसका लेंथ ही नहीं पता है तो हम इसका मिडिल कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा काउंट करेंगे। और काउंट करने का लिंक लिस्ट में क्या तरीका होता है, एक बार पूरे लिंक लिस्ट को, पूरे हर नोड को एक एक बार ट्रैवर्स करो। जब हम हर बार ट्रैवर्स करेंगे नोड को, तो नोड के एंड तक पहुंचो, मतलब कि जब तक लास्ट, मतलब जो भी हम ट्रैवर्स करवा रहे हैं टेम्प वेरिएबल, उसका नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक वो पूरा लूप चलाओ। फिर पूरे को काउंट करो तो उससे हमें पूरा उसका काउंट मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 5, तो काउंट भी 5 है। अगर हमें इसका मिडिल एलिमेंट निकालना है तो सिंपल, मिडिल इक्वल्स टू काउंट बाई 2। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 2। अब जो तुम्हें 0 सेकंड इंडेक्स मिला, अब सिंपली दोबारा को अपने जो भी टेम्प वेरिएबल या जो भी वेरिएबल के साथ दोबारा पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करवाओ। जब दोबारा पूरे लिंक लिस्ट को नहीं, सिर्फ वो इंडेक्स तक जो इंडेक्स हमें आंसर मिला। जैसे अभी हमें सेकंड इंडेक्स, अभी हमें आंसर में सेकंड इंडेक्स मिला है, तो हम अपने कोड को शुरू से लेकर सेकंड इंडेक्स तक ट्रैवर्स करवाएंगे। और जैसे ही हम वो लास्ट इंडेक्स पे पहुंचेंगे, हम बस उस लास्ट इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड नॉर्मल अप्रोच वी ऑल डू। ओके, लेकिन मैं अगर बात करूँ तो उसमें हम नोटिस करेंगे कि हम 2 बार ट्रैवर्सल करें। एक बार तो हम शुरू से लेकर एंड तक ट्रैवर्स करें उसका काउंट निकालने के लिए, तो अगर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बिग ऑफ n टाइम्स। ठीक है, जब हम दोबारा बात करेंगे कि हम n/2 टाइम्स, जो हम मिडिल निकालते हैं n/2, उतने टाइम्स अपने हम लीड कोड को ट्रैवर्स करवा रहे हैं, सो लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करा रहे हैं, सो सॉरी। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ओ बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n/2, यानी कि ओवरऑल ये क्या हो जा रहा है, बिग ऑफ n हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रहा है, बिग ऑफ n, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी बिग ऑफ 1। तो जब हम इस कोड का रन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इट डजंट गिव द बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो इसका एक और बेस्ट अप्रोच होता है। तो इफ़ यू गाइज वांट कि मैंने जो भी अभी ब्रूट फोर्स मेथड बताया तो मैं इसका कोड लिख दूँ, तो प्लीज़ कमेंट मी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँ। तो आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपको लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पता है और अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो दैट्स ऑब्वियस दैट यू नो बेसिक ऑफ लिंक लिस्ट। तो मैंने आपको हिंट आउट कर दिया है। आप चाहो तो हाँ ज़रूर आप ये कर सकते हो, आप कोड लिखो। अगर आपको कोई भी एरर आता है, जस्ट ड्रॉप मी इन द कमेंट सेक्शन, आई चेक योर code and then I'll give you the proper code. Okay, or I can also give you the correct explanation in the next video. Okay, but today I want you all to learn something new, something unique that you haven't learned from ages, I guess, or ever. Okay, so today I'm going to explain you something known as rare and what's that, वो जो बचपन में कहानी नहीं सुनते थे, किसकी कहानी होती थी, सॉरी एक मिनट, okay, yeah, that's tortoise and hare algorithm. I'm so sorry, just the name just slipped out of my mind. तो हम जो बचपन में पढ़ते थे कि हाँ, एक खरगोश और कछुए की कहानी रहती थी। तो कछुआ धीरे 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 धीरे, लाइक रैबिट क्या होता था, पहुँचता था, वो तेज़ पहुँच जाता था। एक पॉइंट के बाद रैबिट अपनी विनिंग पोजीशन से पहले थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि टॉर्टॉइस अभी तो बहुत लेट से आएगा, तो ही टेक्स अ रेस्ट। ओके, एंड देन टॉर्टॉइस स्लोली वाइल द रैबिट इज स्लीपिंग, इट रीचेज द विनिंग पॉइंट। तो ये जो स्टोरी होता है, तो बेसिकली इसमें स्टोरी क्या है, फास्ट स्लो एंड फास्ट टेक्निक इसे कहते हैं, या फिर तुम इसे टॉर्टॉइस एंड रेयर एल्गोरिथम भी बोल सकते हो, क्योंकि ये इसका नाम है बेसिकली। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा आज का टॉपिक होगा, जिससे हम और इजी तरीके से हमारा मिडिल एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है स्लो एंड फास्ट टेक्निक। तो स्लो हमेशा एक एक स्टेप आगे बढ़ता है और फास्ट हमेशा एक स्किप करके आगे बढ़ता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो स्लो सिर्फ ऐसे चलता है, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट, एक स्टेप, हर बार एक स्टेप आगे बढ़ेगा। और फास्ट कैसे चलता है, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे कि अगर मैं इसमें अगर बात करूँ तो क्यों ना हम बोर्ड पे चले जाए, या फिर इट्स ओके वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो। अगर हम सबसे पहले 1 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो जब हम स्लो को भी 1 पे रखेंगे, फास्ट को भी 1 पे रखेंगे, यानी कि हम स्लो और फास्ट दोनों को हेड पे रखेंगे, क्योंकि हमारा हेड ही ये गिवन है। हमारा हेड अभी कहाँ होता है, 1 पे होता है, फिर वो 1 कनेक्टेड होता है 2 से, 2 कनेक्टेड होता है 3 से, एंड सो ऑन। तो हम अपना स्लो को भी हेड पे रखेंगे, फास्ट को भी हेड पे रखेंगे। ओके, और हमें हर बार क्या करना है, स्लो और फास्ट को बढ़ाते जाना है। तो हर बार स्लो क्या होगा, अभी स्लो क्या है 1, फास्ट भी क्या है 1,
एक्सक्यूज मी। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जो स्लो होगा वो होगा 2, ठीक है, लेकिन फास्ट क्या होगा 3, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम तुम जाओगे तो स्लो क्या होगा 3, लेकिन फास्ट क्या होगा 5। नेक्स्ट टाइम तुम जब करोगे तो स्लो क्या होगा 4, और 5 का नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट नल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो यहाँ पे कंडीशन बैठेगा, यानी कि तुम्हें 4 तक पहुंचना ही नहीं है, तो सिंपल से हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमें कहाँ पे रोकना है, 3 पे रोकना है, ठीक है। जब हमारा स्लो 3 पे आ जाए तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा हमारा जो स्लो होगा वो मिडिल ही एलिमेंट देगा। ऐसा क्यों होगा, तो हमारा एक कंडीशन हो सकता है कि अगर फास्ट, मान लो अभी क्या था, जब हमारा स्लो 3 पे था तो फास्ट किस पे था 5 पे, तो हम सबसे पहला कंडीशन चेक करेंगे कि फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर नल नहीं है तो ही आगे कोड चलेगा। अगर फास्ट डॉट नेक्स्ट नल है, मतलब अब उसके आगे तो नल ही नल है, तो अब कुछ भी करो तो फास्ट तो नल ही आएगा, तो हम वहाँ पे कोड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम अपना हर कंडीशन में लगा करके देखेंगे, जब यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, जब यहाँ इवन नंबर ऑफ नोट्स है, ओके, तो भी क्या होता है 1 पे स्लो, 1 पे फास्ट, 2 पे स्लो, 3 पे फास्ट, 3 पे स्लो, 5 पे फास्ट, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब हम दूसरा जो कंडीशन चेक करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर फास्ट डॉट नेक्स्ट नल है तो फिर वैलिड है, सब कुछ ओके है, लेकिन एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्या फास्ट नल हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं आपको ये बोर्ड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने लिस्ट नोट्स को असाइन करूँगी 5, और मैंने यहाँ पे ले लिया 6, ठीक है। अब मैं यहाँ 2 कलर्स लूँगी, एक पर्पल लूँगी, ठीक है। तो ये आपको बताएगा स्लो, ओके, और जो पिंक होगा वो आपको बताएगा कि ये है फास्ट। तो मैं आपको इसका ड्राई रन करके दिखा रही हूँ कि ये कोड चल कैसे रहा, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो जब मैं सबसे पहला कंडीशन जब हमारा स्लो था 1 पे था, फास्ट भी 1 पे था, ठीक है। अब हमारा स्लो क्या हो गया 2, फास्ट क्या हो गया 3, ऑल क्लियर। नेक्स्ट हमारा स्लो क्या हुआ 3, और फास्ट क्या हुआ 5। अभी तक सब कुछ ऑल करेक्ट, राइट। हमारा जो कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या था, फास्ट डॉट नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, तो हाँ भाई फास्ट डॉट नेक्स्ट तो बिल्कुल भी नल नहीं है, तो कोड तो चलना चाहिए, तो बिल्कुल कोड चलेगा। नेक्स्ट टाइम फिर अगर मैं बात करूँ तो हमारा क्या होगा, स्लो क्या हो जाएगा 4, और जब हम फास्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा नल, क्योंकि 6 के बाद तो कुछ है ही नहीं। अब हमारा बात है क्या अब हम दोबारा कोड चलाएंगे, क्योंकि अगर हम इसके बाद कोड चलाएंगे तो सिंपल सा बात है कि अगर एक बार फास्ट नल हो गया, इसका मतलब फास्ट डॉट नेक्स्ट 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 कुछ भी कर लो वो नल ही आना है। और हमें पता है कि इसका मिडिल एलिमेंट अगर हम नॉर्मल, अगर हम खुद का लॉजिक लगा के करें तो हाँ हमें पता है 6 एलिमेंट्स है, यानी कि अगर 6 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 आएगा, यानी कि 0 1 2 थर्ड इंडेक्स, यानी कि हमारा आंसर जो होना चाहिए वो 4 ही होना चाहिए, और स्लो भी अभी 4 पे ही है। तो हाँ, हमारा जो सेकंड कंडीशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको बोला वो यही कंडीशन है कि फास्ट भी कभी नल नहीं होना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो आप चेक करेंगे वो होगा कि फास्ट नल नहीं होना चाहिए, और फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, तभी स्लो और फास्ट आगे बढ़ता रहेगा, और सिंपली लास्ट में हम स्लो को रिटर्न कर देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़। ओके, तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द कोड। हाँ, यहाँ पे हम नॉर्मल जो कोड लिख रहे थे, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, हम एक लिस्ट नोड बनाएंगे, क्योंकि आई गेस लिस्ट नोड, हाँ हम एक लिस्ट नोड बनाएंगे जिसमें हम उसको देंगे स्लो नाम करेंगे, और उसको भी हेड के इक्वल कर देंगे, और हम एक और लिस्ट नोड बनाएंगे फास्ट करेंगे, और इसे भी हेड के इक्वल कर देंगे। शायद मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया। क्लियर। अब मैंने आपको 2 कंडीशंस बताए, क्या क्या कंडीशंस बताए, पहला फास्ट डॉट नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, और दूसरा
फास्ट भी नल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इन दोनों कंडीशंस में से पहला कौन सा कंडीशन लिखेंगे? तो हम देखेंगे कि हाँ, हम जब इवन नंबर्स में ट्रैवर्स कर रहे होते हैं तो फास्ट डायरेक्टली ही नल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल, एंड देन हमारा एंड कंडीशन होना चाहिए, या हम और कंडीशन डाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि हम एंड या और में कौन कंडीशन डालेंगे तो जस्ट कमेंट मी डाउन राइट नाउ, ओके। तो उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो येस, हमारा जो आंसर होगा वो होगा एंड, क्योंकि सबसे पहला कंडीशन जो हम लिखेंगे, सबसे पहला कंडीशन जो हम लिखेंगे वो होगा फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल। दूसरा, अगर फास्ट एक बार नल हो गया इसका मतलब है कि फास्ट डॉट नेक्स्ट तो होना ही होना है। अगर एंड में मतलब अगर ये नहीं भी हुआ, ठीक है, अगर एक कंडीशन अभी भी नहीं हुआ तो हम यहाँ लगाएंगे एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नेक्स्ट नॉट इक्वल्स, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ, नॉट इक्वल्स टू नल। अब हमारा जो कोड था वो सिंपल स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फास्ट इक्वल्स टू fast dot next, okay, and then in last we will just simply return slow, क्योंकि slow ही हमारा actual में middle element देता है। चलो इसे रन करके देखते हैं क्या हमारा केसेस रन हो रहे हैं। ओके, तो जब हम टेस्ट केसेस की बात करें तो इट गोज़ वेरी वेल। लेट्स नाउ सबमिट इट एंड देन सी। तो हम सबमिट करके भी देख लेते हैं, एंड येस, दिस कोड बीट्स 100% ऑफ द कोड, सो दिस कोड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। अगर मैं आपको दोबारा बोलूँगी इफ यू नीड द ब्रूट फोर्स टेक्निक देन आई हैव ऑलरेडी गिवन यू हिंट, जस्ट कमेंट डाउन योर कोड इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी इश्यूज जस्ट कमेंट मी दैट ऑल्सो, आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट, ओके। And if we talk about the complexities, let's discuss some complexities right now. So when we talk about time complexity, it's obviously big O of n, because we are just traversing it once. The whole list node is traversed once, the whole head is traversed once, okay. And the second case, same, the space complexity is big O of 1, because we are not using something to store something, so there's no more extra space used, so it's just constant, that is big O of 1. So that's all for today's video. I hope you have really liked and enjoyed this. If you have really enjoyed this video, do like and subscribe and comment to my channel. तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। Until then, कोड करो, ग्रो करो एंड सॉल्व करो। बाय गाइज।